मैं डॉक्टर श्याम लड्ढा, संचालक जीवन रक्षा फर्स्ट एड एंड रिससिटेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर। मित्रों, नी पेन पार्ट 1, नी पेन पार्ट 2 आपने देखा और उस पर काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स और सवाल भी मेरे पास आए। अब हम बढ़ रहे हैं नी पेन पार्ट 3 की तरफ। नी पेन पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे क्यूरेटिव, मतलब जो लोग नी पेन की वजह से डिसेबल्ड हो गए हैं, जिनके शरीर में घुटनों की वजह से, घुटनों के दर्द की वजह से एक डिसेबिलिटी, विकलांगता पैदा हो गई है। अब विकलांग होना मतलब टोटल चलना फिरना बंद होना ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी चलते फिरते, सीढ़ियां उतरते, हर वक्त सहारा लेना पड़ता या दर्द से वो कराहते हैं। ये सब चीजों को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। अब ऐसे समय यहाँ पर मेडिसिन्स, फिजियोथेरेपी, इसका रोल काफी सीमित है, क्योंकि ये सब हम कर चुके हैं। जिन लोगों को दर्द चालू हुआ है उन्होंने ये सब कर लिया है। मित्रों, घुटनों का दर्द जब उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, जहां पर मेडिसिन्स या फिजियोथेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसे समय हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन का कहना मानना चाहिए। और यहाँ नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली एंड बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ डैमेज नीज। क्योंकि एक बार अगर हम नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं तो उस समय वो घुटने, जो हमें नए घुटने मिलते हैं, वो काफी समय तक, काफी सालों तक हमारा साथ देते हैं। कई लोग हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा होने के बाद नी रिप्लेसमेंट करते हैं। मैंने ऐसे कई लोग देखे, कई मरीज देखे हैं कि जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट तो किया, लेकिन घुटने काफी डैमेज होने के बाद, हड्डियां काफी डैमेज होने के बाद, तो ऐसे समय कई बार नी रिप्लेसमेंट फेल हो जाता है या वो 100% सक्सेस नहीं होता। जिसे हम कहते हैं कि दीमक लगे हुए हड्डियां, जिसे हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स कहते हैं। अब दीमक लगे हुए किसी लकड़े में जब हम कील ठोकते हैं तो कितने दिन टिकेगी और कितना वेट सहन करेगी। सेम इज द कंडीशन ऑफ आवर बोन्स। तो हमने वहां तक रहा नहीं देखना चाहिए जहां पर नी रिप्लेसमेंट भी फेल हो जाए। अब हम देखेंगे डूज एंड डोंट्स। जब पेन, ये अनबेरेबल पेन है, ऐसे समय या डिसेबिलिटी हमें आ गई है, ऐसे समय हमें किन चीज़ों को करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोंट्स। डोंट्स में सबसे पहले मैं बताऊंगा, जमीन पे नहीं बैठना है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हमें जमीन पर नहीं बैठना है। आपका टोटल फ्लोर से नाता टूटना चाहिए। आप ऊंचे हाइट के चेयर पे, 18 से 20 इंच की हाइट की चेयर, उसी पे आपको बैठना है, ताकि आपके पैर ये ज़मीन पे ज़्यादा टच न हो। बैठते समय कई लोग लो हाइट टेबल, लो हाइट चेयर, लो हाइट सोफा पे बैठते हैं, उस समय उन्हें उठने में काफ़ी तकलीफ होती है और मैक्सिमम वेट उनके बॉडी का उठते समय घुटनों पे आता है। इससे घुटने और ज़्यादा डैमेज होते हैं। दूसरी चीज़, आप प्लेन रोड पर वॉक करिए, इंक्लाइन पर करना नहीं है, जितना आप कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, डोमेस्टिक एक्सीडेंट्स, आपसे चलना नहीं हो रहा फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय अगर हम गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, तो नया प्रॉब्लम, नया कॉम्प्लिकेशंस खड़ा हो जाएगा। तो सहारा लीजिए। इसके बाद नो मसाज, मालिश करना ही नहीं है। कई लोग हमें सलाह देते हैं कि मालिश करने से दर्द कम होगा, तो जो भी है, इट इज टोटली रॉन्ग। इसके बाद स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना टोटल बंद करिए। अब हम देखेंगे डूज, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको फिजियोथेरेपी
जब तक हम नी रिप्लेसमेंट नहीं कर लेते तब तक हमें फिजियोथेरेपी अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट करना चाहिए, जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, ऑपरेशन के पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी। दूसरी चीज, नी कैप्स पहनिए। थर्ड पॉइंट, आपको शूज, ऑलवेज वेयर शूज ऑफ गुड क्वालिटी, वॉकिंग शूज आपको रेगुलरली पहनना है, चप्पल आप पहनना छोड़ दीजिए, क्योंकि शूज पहनने से आपको एक शॉकअप वाला फील आएगा, जिससे घुटने डैमेज नहीं होंगे ज़्यादा। और लास्ट पॉइंट है, एज अर्लीस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन से, अस्थि रोग तज्ञ, इससे संपर्क कीजिए और जितने जल्दी हो सके आपका रेगुलर टोटल मेडिकल चेकअप करके, अगर आपको डायबिटीज होगा, हाइपरटेंशन होगा या और कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स होंगे, वो सब प्रॉब्लम्स के लिए आप डॉक्टर से बात करिए और उन सब प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट एक बार आपका हो जाता है तो आपको 2-3 दिन में ही आपका वॉकिंग चालू हो जाता है, 10 दिन में आप हॉस्पिटल से घर आते हो और उसके बाद में आप उठना बैठना, योगा, वॉक, ट्रैकिंग से लगा के सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्यूरेटिव पार्ट हमने देखा, उसमें एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, कई लोग रेगुलरली पेन किलर्स खाते हैं, दर्द को कम करने के लिए रेगुलरली मेडिसिन खाते हैं। मैं कहूँगा कि रेगुलर पेन किलर्स को आप बंद करिए, क्योंकि पेन किलर्स आप जितने खाएंगे उससे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, एक नया कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो जाएगा। इसलिए पेन किलर्स को सीमित रखिए और नी रिप्लेसमेंट करके नए घुटने लगाकर अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाइए। मित्रों, आज का मेरा ये नी पेन पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए और जीवन सुरक्षा इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।